जवाबदेही यात्रा आपके द्वारा निकाली गई है और कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये जवाबदेही यात्रा जनता की तरफ से एक सूचना रोजगार अधिकार अभियान जो 100 सामाजिक संगठनों का है, पूरे राजस्थान से निकल रहा है। हम लोगों ये यात्रा पद यात्रा ब्यावर, जहाँ से सूचना के अधिकार के कानून का जन्म स्थली है, वहाँ से लेके जयपुर तक जाएगी और 26 नवंबर को पद यात्रा जाएगी। ऐसे 4 यात्राएं और है। ये आम जनता का मुद्दा है और आम जनता पर निर्भर है। हर जगह लोग खाना खिला रहे हैं, रुका रहे हैं, आगे थोड़ा इस एक गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये सामान चल रहा है यात्रा का। और यात्रा कह रही है कि हमारा जो जायज़ काम है अब वो करो। आपकी तनख्वाहें 8वां वेतन आयोग आ गया, और भी तनख्वाहें बढ़ेगी, इतना बड़ा भार है, लेकिन वो काम तो करो, समय पर करो। और नहीं करोगे तो पेनल्टी लगना चाहिए। नरेगा के मजदूर पर पेनल्टी लगता है यदि वो पूरा मिट्टी नहीं निकालते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का कोई जॉब चार्ट और पेनल्टी नहीं। आपका मेरा सबका काम तभी होगा जब उनका जॉब चार्ट होगा, और वो पूरा नहीं होगा तो पेनल्टी होगा, और यदि भ्रष्टाचार होगा तो जेल होगा। तो ये व्यवस्था हम इस कानून में चाहते हैं। ये व्यवस्था कानूनी होनी चाहिए, ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए संविधान दिवस पर हम पहुंचेंगे। आज एक बहुत खतरनाक चीज़ और हुआ है जो मेरे ख्याल में मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। उसमें अब आ गया है कि आरटीआई का संशोधन होगा, जहां आप किसी का नाम ही नहीं पूछ सकते हो, तो क्या फ़ायदा उस एक्ट का यदि हम भ्रष्टाचारी को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसने मेरा अधिकार रोका है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक मीडिया के लिए है कि यदि आप किसी को पूछे बिना छाप दोगे या लिखोगे, आज की तारीख में जो हम सब यहाँ बैठे हैं, इनके सारे हर एक से आपको पूछना पड़े, और किसी दिन कोई आपके पीछे पड़ जाए कि मेरा परमिशन नहीं लिया था, क्यों आपने कुछ दिखाया, तो 250 करोड़ की पेनल्टी है साहब। कानून पढ़ लेना चाहिए, आज लागू हुआ। इतने दिन 2 साल से हम रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं हो। तो ये मीडिया का भी काम है, ये आम जनता का काम है, जो सोशल मीडिया में है उनका काम है। ये सब तरफ एक बहुत खतरनाक स्थिति, सबके ऊपर नहीं करेंगे। जो तंग उनको लगता है ये तंग करने वाला है या मुद्दा उठा रहा है जिसका मुंह बंद करना है, उसके खिलाफ करेंगे। और 250 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ की पेनल्टी ही बहुत है। तो ये मुंह बंद करने वाला, लोकतंत्र का मुंह बंद करने वाला है। तो हम ये भी मांग हर जगह कर रहे हैं, हर जगह जहां हम जा रहे हैं, कि जो कानून पारित हुए उनको लागू करो। जो ये कानून है जवाबदेही वाला, 2-2, 3-3 बार आपने कह दिया विधानसभा में ये होना चाहिए। कोई पार्टी कह दे कि नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी कह दे नहीं हम जनता का काम नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन वो पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने ऊपर कोई जिम्मा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो अजमेर हम आए कलेक्ट्रेट में कि आगे भेजें, लेकिन जयपुर विधानसभा से हम ये कानून पारित कराना चाहते हैं। जो पिछली विधानसभा में पारित हुए थे उनके नियम लगाना चाहते हैं, जो जनहित काम है। और तीसरा, ये DPDPA में हम दिल्ली भेजना चाहते हैं, दिल्ली तक जाएंगे कि ये आप इस खतरनाक कानून को, उसका संशोधन वापस लो। और वो बना है कानून ये बड़े बड़े गूगल और फेसबुक और इनके लिए, जो सबकी सूचनाएं ले रहे हैं, और ये आम जनता के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ उतार रहे हैं। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहाँ से शुरू करी है? ये ब्यावर के चांगेट से शुरू हुई है और ये जाएगी जयपुर में, जयपुर के विधानसभा तक जाएगी, और वहाँ इसका अभी पहला दौर। इसके बाद, पहले दौर के बाद ये यात्रा गांव-गांव, जिले, ऐसे 4 और यात्राएं आ रही है, हर संभाग से 5 संभाग से आ रही है। और 26 नवंबर के बाद इसका दूसरा दौर चालू होगा, जो उस दिन अनाउंस होगा। मेरा नाम निखिल है, मैं सूचना और रोजगार अधिकार अभियान के साथ जुड़ा हूँ, जो 100 संगठनों का, सामाजिक संगठनों का समूह है, जो 12 साल से इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है। और निकट आया वही समूह सूचना के अधिकार कानून ला पाया, तो ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते हैं। हाँ, हम जवाबदेही यात्रा लेके निकले हैं। 11 तारीख को ब्यावर से निकले, 26 तारीख को जयपुर पहुंचेंगे। पैदल यात्रा निकली है, गांव-गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो भी हम लिख रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि ये यात्रा, ये कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ये कानून पास होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। लोगों के जवाब भी लोग भी जवाब मांग रहे हैं कि नहीं, ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम पंचायत में भी जाए तो उस पंचायत में हमें 50 चक्कर जब तक नहीं काटेंगे तब तक काम हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस काम की गारंटी को लेकर हम इस कानून की मांग कर रहे हैं कि ऐसे ही हमने पहले 4 यात्रा निकाल चुके हैं, और अभी ये हमारी 5वीं यात्रा है और पैदल यात्रा है। पहले हम बसों में निकले थे, और
इस यात्रा का खर्चा हम लोगों से ही मांग रहे हैं कि चौराहे पे जहाँ पे हम इकट्ठा हो रहे तो 5 रुपए 10 रुपए जो लोग दे सकते हैं साइन करवा रहे हैं। खाना भी हम लोगों से गांव से मांग के खा रहे हैं और यात्रा का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हम 26-27 लोग हैं और सभी गांव से लोग हैं। मेरा नाम नीरू है और मैं देवगढ़ से हूं और इस यात्रा के साथ में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ में जुड़ी हुई हूँ। ब्यावर से शुरू हुई है और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी मजदूर या किसान जाते हैं दफ्तर में तो बाबू बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, किसका काम है। तो उनका जॉब चार्ट बने एक तरीके से, किसका काम है जाए तो कम से कम ये बात पता चले। तो हम ये जवाबदेही की यात्रा निकाल रहे हैं। एक कानून बने इस तरीके का कि यदि वो काम नहीं करे तो उनकी भी तनख्वाह कटे। यदि कोई मजदूर कहीं जाए काम नहीं करे तो शाम को उसको मजदूरी नहीं मिलती है। उसी तरीके से सरकार में बैठे चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों और जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय हो, उसको लेके ये यात्रा निकल रही है। इसमें 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक बड़ी मांग है ये 3 कानून बने थे। गिग वर्कर्स का कानून था, एक न्यूनतम आय गारंटी का कानून था, स्वास्थ्य का अधिकार कानून था और बड़ी मांग ये है कि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ें हो गई तो इसको लेके ये यात्रा चल रही है।